अब आई मोहल्ला में अपने घर में आगी लगा के बोले धोइयो जीजी धोइयो इधर तो आई को देखो तो हमारे घर में आगी लग गई देखो हमारे घर में आगी लग गई पुंग लोग आई आमा से जो आई बता जीजी कितनी आगी लगी अरे बोले देखो तो जय आगी लगी जय आगी लगी जय आगी लगी जय आगी और सब जाने की लाना हमारी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। रात के 12 बज गए हैं लगभग। हाँ और ये ठंड यानी के दिन रात बहुत बड़ी होती है सुबह की टेंशन नहीं है दिन बहुत हल्को होते हमारे मिस्त्री हमारे संगे आए और जिस दिन वह हमारे संगे पर काम कर रहे हैं घर दिन बहुत हल्को हो सुनने के लिए बहुत हल्को दिन पर पैसा बराबर मिला भैया मीठी बुंदेली आए हैं और भी असली बुंदेलखंड से सब जने कलाकार हैं तो अपने बीच में और भैया हन्ने पे उद्बोधन दाव है भैया हन के लाना बहुत बहुत धन्यवाद और इन्होंने जो शब्द बोले हैं वो के लाना भैया हम तहे दिल से भैया हन के लाना बहुत बहुत धन्यवाद कर वो चाहते हैं थोड़ी सी भी जगह अगर उनके दिल में हमारा लाने हैं तो जा हमारा लाने बहुत बड़ी बात है और हम जो माना थे कि शायद कहूँ ना कहूँ सब जन को आशीर्वाद और भगवान को आशीर्वाद और माता पिता का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर है उनको कहूँ न कहूँ जो हमारा ने देन है कि आज सब जने इतने इंतजार में हती और सब जने थोड़ा बहुत अगर अपने दिल में जगह हमारा ने रखा थे तो सब जो उन्हीं की देन है और सब जन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौण बब्बा की। आज भैया मुकेश भैया की ते जो जन्मदिन हतु बिटिया रानी को जन्मदिन हतु तू सो ई में आवे को बड़ो बड़ो सौभाग्य प्राप्त भाव है और हमारी तरफ से हमारे परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकन की तरफ से उनके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी बधाइयाँ ऐसे ही खुशी आए और स्वस्थ रहें मस्त रहें और आगे चल के भैया उनको नाम भी लिखने खूब पढ़ें लिखें आगे बढ़ें नाम कमाएं। और कहा हूँ ना भैया कॉमेडी कॉमेडी से सुनने से आपका नाम था तालियां नहीं बजाना तुम हंसो के अगर कोई हल्ला नहीं कर रहा तो हमारा तो ताली बरोबर है अगर ऐसे हल्ला नहीं कर रहा कोई तो अपना जो लगा के आदमी सुन रहा हो और सुन रहा हो तो समझ लो कि अच्छी बात है अगर अपना सुने कोई तो सबसे बड़ी बात तो जाइए कि सुन रहा हो। हाँ हाँ और जी में वो आते में ज़्यादा माहिर होत के जैसे कथा लो बचत हो बे दो ही जजमान बैठे हैं दो पति पत्नी बैठे बढ़िया कथा सुनना हाथ में हल्दी चावल ले और महाराज कथा पहुँचे अभी अपनी गप्पन में लगे अरे भगवान आज को जाना कहा उन्हें आज अरे वो तो ये सुनी तो ढो तो नहीं पड़ेगा हम ये खेत में उन्हें अपनी चिंता लगी ये सुनी तो दूध उठा का हुए उन्हें अपनी चिंता लगी वे अपनी चाचा लगी कहे भी तो अगर बेशांत बैठी समझ लो कि बहुत अच्छी बात है बे सुन रही तो समझ लो बहुत अच्छी बात है अपने लाने क्योंकि उनके आगे अपन तो शांत बैठ जाए बे कहूँ शांत नहीं बैठ सकता नहीं पढ़वाई कर रहे आप लोगों की अब हाल में हम अगर आप लोगों ने कटो गए तो हमारे घायकन की तो पहले हो जाने इसे उनको भी ध्यान करने आगे चल के गाय जाने तो उन्हीं की घाय है उन्हीं की लगा है भैया इसे कब जरूरी है कल हमारी गत ना हो जाए जो भी देखने। हाँ सो कॉमेडी की बात है भैया कौन सी सुना है कॉमेडी तो बहुत सारी है और आप बताओ कौन चुटकुला या सो यादगार हो न्यू सो बता दो जो अच्छा न्यू हो ना सो सबने बाकी पुराने तो सबने सुन के बैठे ही गए। हाँ एक चुटकुला सुनो का है ते अपने बीच में होते भी हैं बड़ा पारिवारिक चुटकुला है वो भी सुनाए दे रहा है वो भी बड़ा आनंद है। औरतें होती बड़ी चंचल होती मुकेश भैया चंचल स्वभाव की चंचल चंचल मतलब समझे थे आप लोग नहीं नहीं अति सुंदर तो सुंदर ही है ब्यूटीफुल प्रिटी जो आ जाए ना नाजुक मतलब कमजोर हो जाए यार चंचल का मतलब कोनो भी बात जो है पचत नहीं है और चंचल मतलब है चीज कहाँ उछल के बताऊ आज हमारी बिटिया को जन्मदिन है
पता है यार हमें बोली आज हमने केक मंगवाओ आज हमने 20 का फूकना लगाए थे फोबे का जो चंचलता है जा कहू चंचलता मतलब बचपना टाइप है चीज बतावो निरावो सीधो सीधो कहवो निरावो उगा चंचलता बोलत हाँ तो एक औरत थी वह बहुत चंचल हती थी चंचल हती सो उके आदमी ने कहा उकला न सोने के कंगन लगा दे सोने के कंगन अपने तय उकला ने बे बोला बता बता नहीं कंकन बहुत कम पे अपने तय वो बताने ज्यादा पे कहा अपन उतने बड़े आदमी अपन है गरीब आदमी से अपन बताने पे आती चांदी की लेकिन एक आदमी ने कहा अपनी औरत के लाने अपनी घरवाई के लाने सोने के कंगन लगा दे सोने के कंगन अपने हाथ में पे अब उनके खुद चैन पाए जैसे सोने के कंगन जो औरत पे ले हाथ में चैन पाए जब तक पूरे मोहल्ला के लोगों का बस दिखा ना दे अभी सोने के कंगन वो बता ना दे जब तक वो चैन नहीं पा सके अंदर पे को कोई मतलब ही नहीं है बताओ ना तो हाँ जैसे कोई काबिल है कि तुम सोने के कंगन पे दो मतलब जैसे हमने जब पे नहीं दिया कहते तो कोई हमसे कब बहुत अच्छी लगे तो हमें लगे कि यार हमने सही लग जाया यार को के नहीं तो हमें कोई मतलब ही नहीं पे हम तो बढ़िया पे पे का मतलब तो वो औरत ने का कहो कि सोने के कंगन उन्हें पे भी जैसे ना लोगे उके बागी खाओ गा पे पानी भाई भी खाओ गया सोच के खाओ गा पर सभी लोग आई पानी भाई जाए बढ़िया पाट दई ऊपर बढ़िया पानी खींच रही है सुबह गई पानी भाई भी तो पाट दई बढ़िया पानी खींच रही ऐसी अच्छा पापे कंगन हाथ में सो अब के तो निराउने बचन चलो और दुगे निराउने है सभी लोग आना देखा 4-5 लोग आए वो खींच रही और ठाणी है कछु जाने सो ऐसे नहीं खींच बस सीधे सीधे ऐसे खींच जी में भी कंगन हलवे और सुना पावे खन खन की आवाज से सुना पावे है दा वो ऐसे खींच बस वो है दा खन खन बोल में बात सोचे कि कौन लोग आई हमसे पूछ बे अच्छा कि कह दीजिए कितने के कंगन लाए कौन से लाए कितने क्या है किने लोग आता है ऐसी बात सोच बे लेकिन कौन लोग आई कावे ही ना बहु ने खूब कोशिश की ऐसी हन के हलावे की के हाथ हमारे ऐसे हलवे ऐसी ऐसी कहे बहुत पानी खींचे उन्हें अच्छे ऐसे लेकिन कौन लोग आई नहीं कही कि दीदी तुम्हारा कंगन के देख किया है कौन ने नहीं कही वह बहुत बड़ा लगो कि हमने नए कंगन पे हाथ में और कौन लोग आई जानी क्या ही होगा कि देख के कंगन लाए जी कहाँ से लाए जी वह बहुत बड़ा लगो हमारे मोहल्ला के लोग आए होंगे कौन लोग आए तो नहीं कैसे लोग आए नहीं बताओ हम ना कंगन लिया बताओ को कहीं नहीं होगा यार कौन अच्छा नहीं लगो यार उन लोग आई नहीं लगा तो बोले करो कहा जाए बाप भगा गई अपने घर में आगी लगाया भगा गई अपने घर में आगी लगाई अब आई मोहल्ला में अपने घर में आगी लगा के बोले धोई गो जीजी धोई गो इधर तो आई को देखो तो हमारे घर में आगी लग गई देखो हमारे घर में आगी लग गई तुम लोग आई नाम से जो आई बताओ जीजी कितने आगी लगी अरे बोले देखो तो जय आगी लगी जय आगी लगी जय आगी लगी जय आगी लगी उन्हें हाथ फटकाई आगी बताओ तुम्हें जय आगी लगी अब ऐसे में उनकी आगे को तो गई नहीं जाए अब गई कंगन को तो नहीं जाए उन लोगों की बोले आगे गई वहाँ दीदी जो होता है कंगन कहाँ से लाए कितने की लाए बोली काई दिया कहते ना पहले पूछ लिया तो मैं आगे कहाँ लगा होती अपने घर में बजा ताड़ियाँ कछु लोग ऐसी भी होती अच्छा जो परिवार एक चुटकुला है तो वह परिवार की हम सुनावे की कोशिश कर रहे